आपने दीवारों पर चुनावी पोस्टर तो बहुत देखे होंगे, कहीं किसी नेता की तस्वीर, कहीं वोट मांगता हुआ नारा। लेकिन सोचिए, अगर उसी दीवार पर एक लाल स्याही से लिखा पर्चा चिपका हो और उस पर साफ साफ लिखा हो, साफ साफ धमकी दी गई हो कि मंत्री का अगर प्रचार किया तो 6 इंच छोटा कर देंगे, और उसके ऊपर लिखा हो भाकपा माओवादी, यानी संदेश सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे समाज को है। डर जाओ, चुप रहो, राजनीति में मत पड़ो, वरना जान गंवानी पड़ सकती है। जमुई के चेहरा थाना इलाके से आई ये घटना सिर्फ एक पर्चे की कहानी नहीं है। कहानी है कि कैसे बिहार की राजनीति को फिर से डर और धमकी के सहारे दबाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के जमुई जिले में चेहरा थाना इलाके से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दीवारों पर लाल स्याही से लिखे धमकी भरे पर्चे मिले हैं। पर्चे पर 13 लोगों के सुधर जाने के लिए कहा गया है कि सुधर जाओ वरना 6 इंच छोटा कर देंगे, और काले झंडे लगाए गए हैं। पर्चे पर साफ साफ लिखा गया है कि चकाई विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी का नाम भी लिखा हुआ था, और यह भी कहना है कि इनके प्रचार करने वालों को जान से मार दिया जाएगा। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है भाकपा माओवादी। मौके पर बनी वेदी और उस पर बने चिन्ह को देखकर झारखंड में बड़े नक्सलियों के मारे जाने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस खुराफात की बात कही जा रही है। हालांकि ये पर्चा नक्सलियों का है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बिहार में चुनावी राजनीति को डराने की कोशिश है? क्या ये वाकई माओवादियों की करतूत है या फिर कोई और ये खेल चल रहा है? पुलिस के मुताबिक पर्चा और काला झंडा जब्त किया गया है। पर्चे की जांच की जा रही है। पर्चे के सबसे ऊपर भाकपा माओवादी लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा है कि गगनपुर का अफजल अंसारी प्रशासन को खबर क्यों पहुंचाता है, सुधर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। गड़ाई की नकुल और खटपोक के नरिश जो सामान आप लोगों को दिए थे सो पहुंचा दीजिए। बाल बच्चा के साथ रहना है तब। कृष्णा मंडल, आपसे हम लोगों को 2 AK-47 चाहिए, तभी आपको चुनाव लड़ने देंगे। मधुपुर का मुस्तकीम और उसके साथ के लोग सुमित कुमार का प्रचार नहीं करना। इसके अलावा भी कई और लोगों को धमकी दी गई है। गांव वालों ने सबसे पहले ये पर्चे देखे, लाल स्याही से लिखी धमकी और उसके साथ काला झंडा। संदेश साफ था, मंत्री का प्रचार करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी है। लोग डर गए हैं और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, पर्चे जब्त किए गए और झंडे हटाए गए। लेकिन अब गांव के लोग डरे हुए हैं। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, किसान खेतों में काम करने से घबरा रहे हैं। ये हालात किसी भी तरह सामान्य नहीं कहे जा सकते। देखिए, बिहार के जमुई, गया, औरंगाबाद जैसे जिलों में माओवादी गतिविधियों का पुराना इतिहास रहा है। भाकपा माओवादी अक्सर इस तरह के पर्चे और धमकी से अपनी मौजूदगी जताते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सीधा सीधा एक मंत्री और विधायक से जुड़ा है। सुमित कुमार सिंह जो चकाई से विधायक हैं और मंत्री भी हैं। यही सवाल उठता है कि क्या माओवादी सच में उन्हें निशाना बना रहे हैं या फिर कोई और उनका नाम लेकर राजनीति में डर और भ्रम फैलाना चाहता है। अब जरा सोचिए, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। माहौल गर्म हो रहा है। ऐसे में किसी मंत्री को टारगेट कर धमकी दी जाना, क्या ये चुनावी हवा बिगाड़ने की कोशिश है? हमने देखा है कि माओवादी अक्सर चुनाव के वक्त सामने आते हैं, कहीं बैनर, कहीं पोस्टर तो कहीं धमकी, और मकसद सिर्फ एक ही होता है, लोगों में डर बिठाओ ताकि लोकतंत्र का खेल कमजोर हो। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र को डराने की साजिश है। उन्होंने साफ कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं और जनता के बीच काम करना जारी रखेंगे। उनकी बात सही भी है। सोचिए, अगर एक मंत्री को इस तरह धमकी दी जाए तो आम लोग खुद को कितना असुरक्षित महसूस करेंगे। अब बात यह है कि डर और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। माओवादी हमेशा से यही करते आए हैं, डर के जरिए राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश। कभी कहते हैं चुनाव का बहिष्कार करो, कभी नेताओं को धमकी देते हैं, तो कभी गांव-गांव जाकर पोस्टर चिपका देते हैं। मकसद बस यही है कि लोगों में इतना डर बैठाओ कि लोकतंत्र का रास्ता ही कमजोर पड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार और सुरक्षा एजेंसियां
इस खतरे को गंभीरता से लेंगी? ये पहली बार नहीं है। बिहार झारखंड के इलाकों में माओवादी कई बार चुनावी समय में नेताओं और समर्थकों को धमकी देते रहे हैं। कई जगहों तो बूथ लूट, वोटिंग मशीन जलाने तक की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया और टीवी के जमाने में पर्चा और काला झंडा ज्यादा बड़ा संदेश बनकर सामने आता है, क्योंकि एक छोटा सा पर्चा भी अब पूरे देश की खबर बन जाता है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या जमुई में मिले पर्चे असली माओवादियों की चेतावनी है या फिर कोई राजनीतिक ताकतें डर का माहौल बनाकर अपनी चाल चल रही हैं? और अगर माओवादी हैं तो क्या बिहार सरकार के पास उन्हें रोकने की कोई ठोस रणनीति है? जमुई की इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती डर ही है। और डर अगर माओवादी पर्चों से फैल रहा है तो इसका जवाब लोकतंत्र की ताकत से ही देना होगा। मंत्री हो या फिर आम जनता, सबको यह दिखाना होगा कि धमकी और डर से लोकतंत्र नहीं रुक सकता। अब गेंद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के पाले में है। देखना होगा कि क्या यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े तूफान का इशारा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए यंग भारत। नमस्कार।